नमस्ते दोस्तों, जीरो डिजिट की इस वीडियो लेक्चर में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सिंप्लीफिकेशन के सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे और इसमें हम छोटे छोटे ट्रिक्स को सिंप्लीफिकेशन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए किस तरह इस्तेमाल किया जाता है उसको देखेंगे। तो चलिए आज के इस शानदार सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। देखिएगा, सिंप्लीफिकेशन जब भी सॉल्व करो तो इस रूल को मत भूलना, ये बेसिक रूल है, बॉडमास रूल, ठीक है। तो इसमें सॉल्व क्या करना होता है, पहले तो ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद में एडिशन और लास्ट में सब्सट्रैक्शन। तो यही तो होता है बॉडमास, है ना, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। तो आप इस प्रोटोकॉल को उल्टा नहीं करना है, जैसे बताया उसी तरह से सॉल्व करते जाना है, ठीक है। ना कि आप पहले सब्सट्रैक्शन करो बाद में डिवीजन करो बाद में मल्टी, तो इससे आंसर गलत होगा। आपको यही प्रोटोकॉल फॉलो करना है, ठीक है। अब बात करेंगे छोटे छोटे ट्रिक्स की जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए। अब देखिए, अगर सवाल होता है 1/20 + 1/5 तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा लेंदी होगा। तो यहाँ पे देखिए, ये छोटे से ट्रिक्स को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पे 1/20 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/4 - 1/5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्टली हमने कैसे लिखा है, देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखिए 20 लिखा है। ये 20 कौन से दो फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन है, तो ये 4 और 5 का मल्टीप्लिकेशन होता है दोस्तों। 4 5 20 होगा। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना ज़रूरी है कि ये जो फैक्टर मिले हैं इसका जो डिफरेंस है वो न्यूमरेटर में होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे 4 और 5 में जो डिफरेंस है 1 का, वो यहाँ न्यूमरेटर में है। तो हम इसे फैक्टर के तौर पर इस तरीके से लिख सकते हैं 1/20 को 1/4 - 1/5। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो यही मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो अब ये आप समझ गए कि ये कैसे लिखते हैं। अब इसे हम पुट अप करेंगे हमारे क्वेश्चन में। 1/20 + 1/5 हमारा क्वेश्चन था, तो 1/20 को हमने कैसे लिखा था, 1/4 - 1/5 और ये +1/5। तो यहाँ पे +1/5 और -1/5 कैंसिल होगा और हमारा आंसर आएगा 1/4, ठीक है। तो ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होगा, अगर हम सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करते समय इसे यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखिए 3/28 होता है, तो इसका कैसे लिखेंगे हम, ठीक है। तो 3/28, तो 28 के ऐसे फैक्टर बनाइएगा जिसका डिफरेंस हमें यहाँ न्यूमरेटर में मिले। तो ये 28 जो है वो 4 और 7 इसके फैक्टर होते हैं, 4 7 28, ठीक है। तो यहाँ पे इसका डिफरेंस भी देखेंगे तो 3 आता है जो न्यूमरेटर में प्रेजेंट है। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1/4 - 1/7, ठीक है। ये छोटा वाला पहले लो, 1/4 4 है ना, तो छोटा, दूसरा वाला 7 जो फैक्टर बड़ा है उसे बाद में लिखना है, 1/4 - 1/7। तो इस तरीके से हमारे सिंप्लीफिकेशन की जो छोटी छोटी स्टेप्स होती है वो सॉल्व हो जाती है। देखिए, सिंप्लीफिकेशन में जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं ना वो लिंक्ड होते हैं, उसके साथ में ऐसा ही नंबर जोड़ा जा सकता है कि अगर आप इस तरह फैक्टराइज कर सके तो आप उस प्रॉब्लम को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। ऐसे सॉल्व करते बैठोगे तो बहुत टाइम लगेगा। अब देखिए यहाँ पे 1/30 है, तो इसे कैसे लिखोगे, तो 30 के ऐसे फैक्टर ढूंढो जिसका डिफरेंस जो है यहाँ न्यूमरेटर में प्रेजेंट हो। तो 5 और 6 इसके ऐसे फैक्टर है जिसका डिफरेंस 1 आता है जो न्यूमरेटर में प्रेजेंट है। तो 1/30 को हम ऐसे लिखेंगे 1/5 - 1/6। तो बस और एक हाथ प्रॉब्लम देखेंगे इस तरीके का। देखिए 2/15 को किस तरह लिखोगे, 2/15 है, 15 डिनोमिनेटर है, इसके फैक्टर ऐसे बनाओ कि इसका जो डिफरेंस है यहाँ ऊपर हो। तो 3 और 5 का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो 15 होगा और इसका जो डिफरेंस है 2 वो न्यूमरेटर में प्रेजेंट है। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1/3 - 1/5, जिसका जवाब हमें 2/15 ही मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो आप इसे सीख लिए होंगे। अब चलेंगे, कुछ हमें स्क्वायर्स क्यूब्स भी पता होना बहुत ज़रूरी है, कुछ पावर्स इंपॉर्टेंट होते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो ऐसे ही कुछ पावर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिएगा, कभी सिंप्लीफिकेशन में इस तरह के वैल्यूज़ भी होते हैं। देखिए 2401 डिवाइडेड बाय 49, तो इसे सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं, हमें कुछ पावर्स पता होना ज़रूरी है दोस्तों। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये जो 2401 है ये 7 का पावर 4 होता है दोस्तों, और 49 जो है वो 7 का पावर 2 होता है। तो इसे सॉल्व करना है, अब 7 टू द पावर 4 - 2 हो जाएगा और ये 7 का पावर 2 बचेगा यानी 49, ठीक है। तो इस तरीके से ही इसे सॉल्व करना होता है। आप इसे अगर डिवाइड करते बैठोगे तो बहुत टाइम खाएगा, तो इस तरीके से ही सॉल्व करना है इसे, ठीक है। तो इसलिए कुछ छोटे छोटे पावर्स जो है नंबर्स के हमें पता होना ज़रूरी है। अगर आप उसे डेली देखोगे तो वो अपने आप याद हो जाते हैं दोस्तों। अब देखिए सवाल पूछा है 729 डिवाइड बाई 27 क्या आएगा, तो ये पता होना ज़रूरी है। 729 का मतलब 3 टू द पावर 6 होता है
और ये 27 का मतलब 3 होता है, तो इसका कुल मिला के क्या है 3 माइनस 3 होगा, फिर 3 बचेगा और इसका मतलब होता है 27। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिएगा, 256 डिवाइड बाय 128 क्या होगा। ठीक है, तो 256 होता है 2 का पावर 8, 127 होता है 2 का पावर 7, तो इसे कैलकुलेट करो 2 का पावर 8 माइनस 7 यानी 2, तो इसका जवाब आएगा 2, 122 8 2 जा 256 होता है। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे पावर्स यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, बाकी आप लोगों ने भी देख लेना है। देखिए 2 का पावर 2 तो सभी जानते हैं 4 होगा, 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, 2 का पावर 4 जो है 16 होगा, 2 का पावर 5 बहुत बार पूछ लेते हैं ये 32 होता है। ठीक है, इससे चीज़ों को याद रखिएगा। 2 टू द पावर 6 का मतलब 64, 2 टू द पावर 7 का मतलब 128, इसे भी याद रखिएगा। 2 टू द पावर 8 को याद रखिए 256 होता है, 2 टू द पावर 9 जो है वो 512 होगा, और 2 टू द पावर 10 जो है वो 1024 होता है दोस्तों। ठीक, तो इन वैल्यूज़ को आपने याद रखना है 10 तक के 2 का पावर। फिर चलेंगे 3 के पावर के तरफ। देखिएगा 3 का क्यूब जो होता है 27 होगा। ठीक है, 3 टू द पावर 4 जो है 89 होता है, 9 का स्क्वायर तो सभी लोग आसानी से बता देते हैं, लेकिन 3 का पावर अगर 4 बोलेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूज होने के चांसेस होते हैं, तो 3 का पावर 81 होगा। 3 का पावर 5 जो होता है 243 होगा, ये भी बहुत बार पूछ लेते हैं, तो याद रखिएगा इसे भी। 3 टू द पावर 6 जो है वो 729 होता है दोस्तों। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को याद रखना है आप लोगों ने। नेक्स्ट बात करेंगे 7 के पावर की, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर जो है 49 होता है, 7 का क्यूब याद रखिए 343 होगा, 7 का फोर्थ पावर जो होता है 2401 होगा दोस्तों ये। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसी चीज़ों को याद रखना है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इसे याद रखना है। देखिए 2 टू द पावर हमने 10 देखा 1024 होता है। ठीक है, 10 और 24 होगा, और 7 टू द पावर 4 क्या होता है उल्टा, देखिए 2401 हो जाएगा दोस्तों, तो इसको याद रखिएगा, ये आपको काम आ सकता है सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करने के लिए। फिर 3 टू द पावर 5 जो था वो 243 था, और 7 का पावर क्यूब जब देखा हमने 7 का क्यूब जो होता है वो 343 होता है, 243 343। ठीक है, अब ये छोटी छोटी चीज़ें भी याद रखिएगा, इससे सिंप्लीफिकेशन और भी आसान हो जाता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 टू द पावर 6 जो होता है इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 3 टू द पावर 3 इंटू 2। इसका मतलब क्या होगा 27 का स्क्वायर भी बोल सकते हैं, 9 का क्यूब भी बोल सकते हैं इसे, जिसका जवाब आएगा 729। ठीक है, 2 टू द पावर 8 को हम 2 टू द पावर 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, इसका मतलब 16 का स्क्वायर हो जाएगा, या फिर 4 का पावर 4 हो जाएगा, तो जिसका मतलब होता है 256। फिर हमें पता होना चाहिए 512 मतलब 2 का पावर क्या होता है, 512 मतलब 2 का पावर 9 होता है, और 128 का मतलब क्या होता है 2 का पावर क्या होगा 2 का पावर 7 होगा। तो ऐसे ही नंबर्स को देख के हमें उसको इस फॉर्म में जल्दी लाने के लिए इनकी वैल्यूज़ पता होने ज़रूरी है। ठीक है, तो इस तरीके के जो छोटे छोटे नंबर्स के स्क्वायर क्यूब पावर 4 तक तो भी कम से कम याद रखना ज़रूरी है दोस्तों। 5 4 5 पावर तक के आप आंकड़ों के साथ खेलते रहिएगा, ये अपने आप ही याद हो जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना है दोस्तों, अगले वीडियो में लेंगे और बेहतरीन ट्रिक्स के साथ सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो उन लोगों से मेरी गुजारिश है जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, उसके बाद आने वाले बेल आइकन को क्लिक करना है, ऑल बटन को क्लिक करना है दोस्तों। इससे होगा क्या, आपको आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे भी लाइक करना है, शेयर करना है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।